वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम फिर से करेंगे मैथ्स विद पूनम शर्मा। तो आज हम उसमें फिर से करेंगे इक्वेशन, बट आज की इक्वेशन जो है वो थोड़े और हायर लेवल की है, जिसमें आज हम करेंगे रूट वाली इक्वेशंस। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये कहा है कि जो आपने सिंपल इक्वेशन हमें समझाई है वो हमें अच्छे से समझ आ गई है, बट अगर रूट वाली इक्वेशन आती है तो हाउ टू सॉल्व रूट इक्वेशन। तो आज हम सॉल्व करेंगे रूट इक्वेशन। तो रूट इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे रकम दे रखी है। तो आपको मैंने बताया जब ऐसे दोनों डिवाइड में हो, तो जब इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है तो इनको करना है आपने क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स के साथ। यानी कि यहाँ कुछ नहीं है तो इट मींस यहाँ पे क्या लेट करते हैं हम 1। अगर आपने 1 लिखना है तो आप 1 भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 5 रूट एक्स, इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया एंड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब ये बन गया 5 वन 5 रूट एक्स इज इक्वल टू 3 टू 6। अब यहां से आपने स्टेप ध्यान से देखना है, रूट एक्स का रूट एक्स रहेगा एंड 6। अब ये यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आके ये किस में हो जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड में। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, अब x जो है वो यहाँ आ गया और x के ऊपर क्या है, रूट। अगर इसके ऊपर रूट है तो रूट जो वो यहाँ कन्वर्ट होके जो है वो आपकी राइट हैंड साइड में आ जाएगा 6/5 एंड ये आ गया इसका रूट। यानी कि रूट आपने इसके ऊपर लिख दिया, ये अंडर रूट जो है वो रूट में चेंज होके इधर आ गया इज इक्वल टू, अब इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 36 एंड 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 25 एंड आंसर आपका आ गया 36/25। इसी तरह सेकंड सम हमने दिया है, उसमें हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड दोनों में जो है हमारे पास रूट है। तो अगर दोनों साइड रूट होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी क्या होगा, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई ही आएगा हमारे पास। यानी कि 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, यहाँ पे रूट एक्स प्लस 1 के साथ एंड इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 के साथ। अब ये मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 2x+1, रूट आ गया यहाँ पे 2 आ गया, ये मल्टीप्लाई में है और x+1 आ गया, इसके ऊपर रूट आ गया एंड 3 का 3। अब यहाँ पे जो 36 है तो 36 जो है वो किसका रूट होता है, तो 36 होता है रूट, मतलब कौन सी ऐसे डिजिट होता है जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही डिजिट आएगा। जैसे 25 है उसका रूट 5 है, 36 है तो उसका रूट कितना होगा हमारे पास यहाँ पे 6। यानी कि 6 जा कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास ये 36। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, 2, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 2 रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 3। अब रूट का मतलब क्या है, ये 2 का पेयर बन गया हमारे पास, ये पेयर बन गया है। तो पेयर जब बनता है उसको हम रूट बोलते हैं और पेयर में से हमें सिंगल जो है वो डिजिट यहाँ पे लेना होता है। तो 6 का यहाँ पे जो है वो पेयर बना है, तो इसमें से हमने एक सिंगल डिजिट क्या ले लिया यहाँ पे 6। 2 रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 6 कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 18। अब वही प्रोसेस जो हमने पीछे करा था, इसमें x प्लस 1 रूट में ही रहेगा एंड ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके किस में चेंज हो गया, ये डिवाइड में। तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 1 2, 2 9 18। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे रूट है तो इस रूट को हम कन्वर्ट करके वहां पे अपनी लेफ्ट से इसको राइट में लेके जाएंगे, तो ये आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू, यानी कि इसको हमने स्क्वायर रूट में चेंज कर दिया। अब ये हमारे पास बन गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करा, 9 9 सा कितना हो गया 81, x इज इक्वल टू 81 माइनस 1, x इज इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 80। तो इस तरह से अगर सिंगल हमारे पास अंडरूट वाली रकम आती है तो उसको इस तरह से सॉल्व करना है, दोनों साइड रूट आता है तो उसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बहुत ही इजी वे से आप रूट वाली इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।